we had seen in the last lecture that N-hexane, when treated in the presence of anhydrous aluminum chloride plus HCl, it gives me 2 isomers of 2-methyl pentane and 3-methyl pentane. I had told you anhydrous aluminum chloride is the powdered form, ठीक है, dried version of aluminum chloride salt. Okay. Yes. That's so. Let us continue from here. ये लिख लिया था लास्ट क्लास में तुम लोग ने? No, no. Yes, sir. Yes. अच्छा, good. Now, another thing, alkenes, they undergo aromatization or reforming reaction. Now see this. This is your N-hexane. बटा, this is a straight chain, open chain, straight chain compound only. ठीक है? ये बस reaction समझाने के लिए आपको ऐसा shape दिया है. It is actually a straight chain. यहाँ पे कोई भी branch नहीं है, ना ही ये closed chain है. तो इसमें confuse मत हो जाना, क्योंकि ये इस तरीके से semi-hexane form में आपको दिया हुआ है. ठीक है? यहाँ देखो, it is open. And if you count the carbon atoms, all are in a straight chain. अभी ऐसा मत बोलना कि सर ये तो एंगल दिख रहा है, straight chain कैसा हो गया? That is not how you define a straight chain. ठीक है? Straight chain means continuous carbon to carbon single bond. Simple as that. So this is N-hexane only. इसको सिर्फ थोड़ा सा आपने modernize किया है to understand the reaction of aromatization. अतः ये aromatization का actual meaning क्या? Your alkene is being converted into a closed chain compound or aromatic compound. है ना? हमने स्टार्टिंग में देखा था ना aromatic compounds. सर ये closed chain नहीं है? नहीं बच्चे, ये नहीं है, इससे कन्वर्ट होगा, मैं वही तो बोल रहा हूँ. Yes. 773 Kelvin and 10 to 20 atmosphere in a presence of catalysts like vanadium oxide, chromium oxide or molybdenum oxide. ठीक है? In these situations, in these conditions, what are the conditions? You have either of the one क्या बोलते catalyst, then you have the temperature of around 773 Kelvin and a high pressure of 10 to 20 atmosphere. क्या होता है? It undergoes dehydrogenation. Dehydrogenation means removal of hydrogen. ठीक है? It undergoes dehydrogenation. It means removal of hydrogen. Yes, sir. अच्छा, ठीक है? उसमें से निकल जाएंगे and you will get alternate double single bond like this, and your N-hexane will be converted to benzene. This is aromatization or reforming. Same element अपने आप को restructure करके दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट कर रहा है. सेम कंपाउंड. ये बेटा ये हेक्सेन था ना, अल्केन था. अल्केन से क्या हो गया? ये बेंजीन हो गया. टोटल डिफरेंट अलग ही ग्रुप बन गया उसका. कैसे हुआ? अपन ने कैटलिस्ट यूज किया, प्रेशर और टेम्परेचर का कंडीशंस चेंज किया, डिहाइड्रोजनेशन हुआ, हाइड्रोजन उसमें से निकल गया, ऑल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड आकर के मेरे को क्या मिल गया? मेरे को बेंजीन मिल गया. सर ये हेक्सेन के लिए होगा? हाँ बेटा, बेंजीन में 6 कार्बन एटम्स है ना. Yes. बाकी ऑल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड बाकी किसी स्ट्रक्चर में पॉसिबल नहीं है. मिनिमम 6 तो चाहिए ऑल्टरनेट डबल सिंगल के लिए, है ना बच्चे? Yes, sir. Yes. हाँ हाय. ये लिख, आई एम गेसिंग यू आर राइटिंग इट ऑल डाउन. ना कर लिखने का सर था. नहीं हो रहा. लिखने का था. रुको. रुको जरा, सब्र करो. सर हाँ सर अगर ये डिफरेंट टेम्परेचर रहेगा तो भी बेंजीन ही बनेगा क्या? नहीं बेटा, तो इस रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए. मतलब इससे कम टेम्परेचर तो नहीं चाहिए, इसके ऊपर थोड़ा आसपास चल जाएगा ऐसा. सर एक क्रिटिकल टेम्परेचर के लिए. नाउ व्हेन आई से, नहीं बेटा, क्रिटिकल टेम्परेचर इट्स एन एब्सोल्युटली डिफरेंट कांसेप्ट. मैंने सिखाया था ना आपको, द टेम्परेचर एट व्हिच अ गैस स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड. वो लिक्विड. ये यहाँ पे वो कांसेप्ट नहीं है. Now 773 केल्विन के आसपास 774, 75, 80 मतलब उसके रेंज में वो टेम्परेचर होना चाहिए. अभी 773 बोला तो मतलब डॉट वही टेम्परेचर नहीं चाहिए. ठीक है बच्चे? सर उससे ऊपर रहेगा तो? उसके ऊपर थोड़ा बहुत एडजस्टेबल है. ज्यादा ऊपर मतलब आप बोल रहे हो 883 या 1000 तो नहीं, दैट इज टू मच.
Okay. सर 774 774 I said that. Okay. उसकी रेंज में ना सर? हाँ हाँ बेटा उसके रेंज। ठीक है, can we go ahead? Yes, sir. sir. Yes. Yes. अच्छा, ये देखो, alkanes also react with steam. ए बेटा, what is steam? Vapor. 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 वेपर Let us Water vapor. let us use a proper word. Water vapor. वाटर वेपर Yes. आ जाओ। This is used for the industrial preparation of dihydrogen gas. Industrial preparation of dihydrogen gas, मैंने आपको बताया ना लास्ट क्लास में कि जो एक का प्रॉपर्टी है वो दूसरे का प्रिपरेशन मेथड्स हो जाता है। तो अभी रिएक्शन ऑफ अल्केन्स विद स्टीम, इट गिव्स यू डाइहाइड्रोजन, मतलब अपने नॉर्मल लैंग्वेज में हाइड्रोजन गैस मिलता है। तो कमर्शियली जब मुझे हाइड्रोजन गैस बनानी होगी तो दिस इज वन ऑफ द मेथड्स आई विल यूज। बट टेम्परेचर बहुत हाई है, ठीक है, it is 1000 degrees Celsius in the presence of a catalyst nickel, ठीक है, सर कितना टेम्परेचर? 1000 डिग्री सेल्सियस। ये देखो, मीथेन रिएक्टिंग, अभी बेटा स्टीम हो, आइस हो या वाटर हो, तीनों का फॉर्मूला तो वही रहेगा ना, H2O, यस ठीक है ना। तो Yes. यहाँ पे जो H2O है ना उसके नीचे लिखना स्टीम, ठीक है, तब आपको समझेगा कि ये वेपर्स का रिएक्ट कर रहा है। एंड एट अ वेरी हाई टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस एंड निकल विल बी यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। क्या अपने को बाय प्रोडक्ट मिलता है? कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन। ठीक है। तो ये जो 3H2O में H2 मिला है ये अपने काम का चीज है, ऐसे मतलब इसको यूज कर सकते हो। सर 3h2 गैस में कुछ ही क्या बोल रहे हो बेटा? 3h2 गैस में नहीं, क्या बोल रहे हो बेटा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। सर वो बोल 3h2 रहा है गैस हाइड्रोजन गैस में क्या? हाँ, हाइड्रोजन तो गैस ही रहता ना बेटा, H2। सर ग्राम में भी होता है कभी कभी। नहीं 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 नहीं, गैस है बेटा, ठीक है। यस ओके, ये देखो, हेक्सेन 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 की बात करते हैं। जब हम हेक्सेन की बात करते हैं तो इनको अपने हीट किया, हेक्सेन को हमने हीट किया। तो यहाँ देखो पूरा भाई, सॉरी सॉरी सॉरी, simply heating of hexane at 773 Kelvin will give me alkenes, lower alkanes and alkenes का mixture इस तरीके से। सर लिखने का बोल बेटा, लिखने का है ना? ये जो रिएक्शन है, दिस इज नॉट रिएक्शन विद स्टीम, दिस इज कॉल्ड एज पायरोलिसिस। पायरोलिसिस क्या बोलते हैं बेटा? पायरोलिसिस। Pyrolysis. अच्छा, लिसिस का मतलब क्या होता है? ब्रेकिंग, या लिसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग। पायरो मींस हीट। वेरी गुड वेरी गुड, कौन बोला ये? आशुतोष मिश्रा। आशुतोष मिश्रा, वेरी गुड बेटा। आशु, you are right, it is pyrolysis means breaking in the presence of heat or breaking because of heat। यहाँ देखें आप, हेक्सेन को जब हम 773 केल्विन पे हीट करते हैं, आई गेट दिस मिक्सचर ऑफ अल्कीन्स एंड लोअर अल्केन्स, ठीक है। यस। ठीक है, नाउ क्या बोलते हैं, दिस इज समथिंग विच वी हैव डन, जो मैंने आपको इससे पहले वाले चैप्टर में बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक Yes, केमिस्ट्री में बताया yes. था। रिमेंबर मैंने आपको कन्फर्मेशन के बारे में बात किया था, हम लोग ने वो Yes. 100 हॉर्स प्रोजेक्शन, हे प्रोजेक्शन, Yes. ये प्रोजेक्शन, ये बस Yes. ये उसी का ऐसा मस्त व्यू वाला है। यू वांट टू रिवाइज दिस और कैन आई स्किप टू अल्कीन्स डायरेक्टली? रिवाइज। रिवाइज करना है? हरिवा। हाँ, हरिवा क्या होता है बेटा? रिवाइज। अच्छा, अच्छा, इथेन देखो, प्रोपेन देखो, ठीक है, दे हैव कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड, कोवैलेंट वाला। अच्छा, these electrons are being shed symmetrically over here। अभी देखो, ये अभी जो
बेटा मॉलिक्यूल्स में जो एटम होते हैं ना, मॉलिक्यूल्स में जो एटम होते हैं, अब ये देखो ये C2H6 बोलो या फिर C3H8 बोलो, 80 है ना रे, तो आप उसको कोई भी नाम दो, मतलब कोई भी मॉलिक्यूल कंसीडर करो, किसी भी मॉलिक्यूल में एटम्स आर बॉन्डेड टू ईच अदर। नाउ एटम्स आर बॉन्डेड टू ईच अदर, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, वो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड रोटेट और रिवॉल्व कर रहा है, रोटेट को अपने अराउंड कर रहा है और रिवॉल्व न्यूक्लियस के अराउंड कर रहा है। उसी तरीके से जब एक मॉलिक्यूल होता है ना बेटा, these atoms, these individual atoms and these group of atoms, they are constantly rotating, they are constantly moving, ठीक है, along their nuclear axis, and these and the molecular orbitals na beta, they are not disturbed because of rotation. Now I am very sure तुम में से किसी को भी नहीं पता what is molecular orbit. No. मॉलिक्यूल का ऑर्बिट। मॉलिक्यूल का ऑर्बिट वो तो नाम से पता चलता है, which is correct, Yes. बट तुमको कॉन्सेप्ट नहीं पता सो कि वो कैसे बनता है, नॉट बिकॉज नो आपका वो वाला चैप्टर हो गया, हाइब्रिडाइजेशन वाला चैप्टर हो गया आप लोग No. कौन से लेसन में आता है? हैं? कौन से लेसन में आता है? मैं भी भूल गया बेटा, पर लेसन है है वो हाइब्रिडाइजेशन। नहीं अरे फिफ्थ लेसन में आता है। एक चैप्टर फिफ्थ लेसन का नाम क्या है? केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में आपको वो आएगा, ठीक है ना, तो तभी अपने तब आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है वो डिटेल में सिखाया जाएगा। चल सर Sir, वापस कंफर्मेशन बोलो ना। हाँ बताएगा ना, रुको ना, विल डिस्कस। sir, बोलो बेटा। sir, इथेन का सेकंड कार्बन और प्रोपेन का फर्स्ट कार्बन रोटेट क्यों नहीं हो रहा है? नहीं वो भी रोटेट होता है बेटा, ये तो बस आपको दिखाने के लिए कि अलोंग द एक्सिस, मतलब उसके रिस्पेक्ट में ये रोटेट हो रहा है, उसके रिस्पेक्ट में ये रोटेट हो रहा है। अभी दोनों एक साथ रोटेट करेंगे तो आप लोग का सर चकरा जाएगा, इसलिए वो सिर्फ ये बता रहा है कि Yes. अलोंग दैट एक्सिस इट इज रोटेटिंग दैट, ठीक है। Yes. मतलब सर वो दोनों रोटेट करता है ना? हाँ जी बेटा, ये सारे मॉलिक्यूल्स से एटम्स घूमते रहते हैं अलोंग डिफरेंट एक्सिस। अब ये रोटेट कर रहे हैं अलोंग डिफरेंट एक्सिस, उसी की वजह से मुझे अलग अलग कन्फॉर्मर्स मिल रहे हैं। ये वर्ड बहुत बड़ा है, कन्फॉर्मर्स। इसका सिंपल मीनिंग ये, रिमेंबर मैंने आपको दिखाया था स्टैगर्ड एंड एक्लिप्स कॉन्फ़िगरेशन, ये सब Yes. उसी की वजह से होता है। आ जाओ सर कंफर्मेशन का डेफिनेशन बताता हूँ। ये जो इंटरचेंजेबल मतलब डिफरेंट 3-dimensional अरेंजमेंट्स ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम मॉलिक्यूल बोलते हैं ना, दैट इज अ कन्फॉर्मर। कंफ्यूज किया मैंने तुमको शुभम? सबको किया। हाँ सर। बकवास, नॉनसेंस। ओके, conformers are what? They are nothing but the different 3-dimensional arrangements of the same molecule. अभी समझ में आया? यस। हाँ, तो यही मैंने पहले बोला था। नहीं सर, तभी नहीं समझ में आया था। हाँ, तुम लोग को आदत है ना 2 बार सुनने की। समझा। Yes. अच्छा ठीक है। So what did I say about conformers? They are nothing but that they are different 3-dimensional arrangements of the same molecule. आता कळालं का सगळ्यांना? Yes sir, कळालं. यस। Very good. ठीक है, इन्हीं को कहते हैं हम कॉन्फॉर्मेशंस। These interconversions are very rapid. What do I mean by this statement? Interconversions are very rapid. फिस्चर ये Speed में मूवमेंट होता टू है। फिस्चर हो रहा है। हाँ, अभी इंटरकन्वर्जन रैपिड मतलब वो एक मॉलिक्यूल अलग अलग 3-dimensional अरेंजमेंट्स जो दिखाता है ना, वो Yes, बहुत change होते रहता है। क्विकली दिखाता है। क्यों? Yes. बिकॉज वो कंटिन्यूअसली रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, इसलिए। देखो बना, दूसरा बना, तीसरा बना। You seeing this? What am I trying to do? यस देखो ये एक क्या बोलते हैं अरेंजमेंट है, ये दूसरा अरेंजमेंट है, ये तीसरा अरेंजमेंट है, ये चौथा अरेंजमेंट है। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि वो कंटिन्यूअसली रोटेट हो रहा है। दैट इज व्हाई दीस कन्फर्मर्स दे आर कंटिन्यूअसली इंटरचेंजिंग। कोई भी मॉलिक्यूल इनफाइनाइट डिफरेंट कन्फर्मेशंस में हो सकता है बेटा। Yes. सीधी सी बात है, इतने सारे एटम्स है, इतने सारे क्या बोलते हैं उसके अंदर, एक मॉलिक्यूल के अंदर इतने सारे एटम्स होते हैं, कब कौन सा किस एंगल पे है उस पे डिपेंड करता है कि भाई इसका क्या उस पे कन्फर्मर होगा। ठीक है,
Yes. 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 H. However, this you should remember. किसी भी मॉलिक्यूल में जो एटम और एटम के बीच का एंगल और लेंथ, बॉन्ड लेंथ है, वो कन्फर्मर्स में चेंज नहीं होता है, ठीक है? सिर्फ क्या बोलते हैं 3D अरेंजमेंट चेंज होता है, उनका बॉन्ड एंगल और उनका बॉन्ड लेंथ कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है? दैट इज समथिंग व्हिच इज फिक्स्ड. व्हाई? बिकॉज़ दीस एटम्स दे आर रोटेटिंग अलोंग द एक्सिस, ठीक है? दे आर नॉट मूविंग देयर क्या बोलते हैं ज्योमेट्री और सिमेट्री जिसको भी अपन बोलते हैं, ठीक है? I hope you all know what is a bond angle and a bond length. Yes. Yes. ये देखो, carbon, hydrogen, hydrogen. This is the bond angle, and carbon and Yes, carbon. समझा. This इन दोनों के बीच मॉडल. This is the bond length. सर हाइड्रोजन में भी है ना बॉन्ड लेंथ? बिल्कुल बिल्कुल कार्बन Yes. और हाइड्रोजन में आएगा हाइड्रोजन. ना? This is the bond length. Yes. This is the bond length. Okay. ये अपने को दिखाने के लिए इतना बड़ा दिखता है, इतना बड़ा होता नहीं, सबको पता है, राइट? Yes. Yes. दिखता भी नहीं है. हाँ यार बिल्कुल. अब देखते हैं हम लोग, ठीक है? इथेन को एग्जांपल रख के हम लोग कन्फर्मर्स समझते हैं इसका, इथेन का. ये देखो, each carbon atom is attached to one carbon atom and 3 hydrogen atoms. ऐसा. अच्छा. Now imagine one of the carbon atoms rotating. The hydrogen bonds are rotating along the axis of the carbon to carbon single bond. ये देखो. ये देखो, इस रोटेशन के हिसाब से जब हम इसको फ्रंट व्यू से देखेंगे, रिमेंबर मैंने आपको बताया फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू. Yes. अब देखो, अब मैं इसको इस कार्बन एटम की तरफ से देख रहा हूँ, इस कार्बन एटम यहाँ से देख रहा हूँ, ठीक है? तो ये मुझे Yes, आगे समझा. दिखेगा और ये मुझे पीछे पीछे दिखेगा. इनका पोजीशन आई विल कंसीडर कांस्टेंट. ये जो पीछे वाला घूम रहा है वो कभी यहाँ है, कभी यहाँ है, उसका पोजीशन अलग अलग दिखेगा. इस तरीके से देखो, Yes. Yes. बिकॉज दे आर रोटेटिंग. सर Staggered न्यूमैन हो रहा है, प्रोजेक्शन है ना? eclipsed. हाँ करेक्ट. So such isomers are called conformational isomers. ठीक है? अभी बेटा इसमें भी तो स्ट्रक्चर अलग ही है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, राइट? तो इसको हम लोग बोलेंगे Yes. conformational isomers. ये तो बहुत सारे होते हैं, डोंट वरी, आपको लिखने के लिए नहीं आएगा, ठीक है? Conformational isomers. बट रियलिटी में तो ऐसे होता रहेगा, दोनों कार्बन एटम्स के क्रॉस रोटेशन होता रहेगा, Yes. Yes. right? So this is going to increase the number of spatial arrangements. अभी इनको अगर डिटेल में अपन देखा जाएगा तो क्या होगा, ये देखो. ये देखो, these are the extreme positions. पोजीशन में मैं कैसे दिखूंगा? there is going to be a time where the पीछे वाले हाइड्रोजन एटम्स are going to exactly coincide with the आगे वाले हाइड्रोजन एटम्स, जैसे यहाँ दिख रहा है. Yes. पीछे वाला दिखेगा नहीं क्योंकि वो कोइंसाइड कर रहा है और मैं उसको आगे से देख रहा हूँ. दूसरे केस में देखो, वो मतलब एग्जैक्टली बीच में लाएगा दो के, तो ये क्लियरली दिखेगा, पर ऐसा दिखेगा. ये देखो, they are as close as possible in this case, and other they are as far as apart from each other. दो केस मतलब दो केस क्लियरली विजिबल है. एक when they are very close to each other in this, and second they are farthest distance from each other, which is this case. है ना भाई? ये डॉक्टर स्ट्रेंज जैसा लगता है, हाथ पिला के रखे सब. Yes. सर एक क्लोज है, एक दूर है. हाँ जी बेटा बिल्कुल. सर पर इसमें समझ में नहीं आता कौन सा हाइड्रोजन आगे वाले कार्बन का है और कौन सा पीछे वाले का है. बेटा रिमेंबर मैंने आपको बताया था, जो सर्कमफ्रेंस sir. से निकलता रहेगा दैट इज गोइंग टू बी पीछे वाला, और जो सेंटर से Yes. निकल रहा है वो है आगे वाला. सर पर ये डायग्राम में समझ नहीं में नहीं आ रहा. इसमें नहीं समझेगा, ऑब्वियसली ये तो 3D अरेंजमेंट है ना, तो इसमें नहीं Yes. समझेगा. सर
हाँ बेटा बोलो। सर अगर 2 से ज्यादा कार्बन एटम है तो उसका न्यूमैन प्रोजेक्शन कैसा बनाने का? 2 से ज्यादा कार्बन एटम है तो उसका न्यूमैन प्रोजेक्शन कैसे बनाने का, कोई बात नहीं बेटा, ये भी सीखेंगे हम, ठीक है। यस। अच्छा, सौरभ गांगुली क्वालिटी का है, कौन ये बोला? देखो। So when this arrangement is having hydrogen atoms close to each other, ये कोइंसाइड करेगा और वो छिप जाएगा। So this conformation is called as eclipsed conformation, ये आपको ऑलरेडी पता है। अच्छा, Yes. जब इस तरीके से रहेगा, when hydrogen atoms are far away from each other, ठीक है, so Staggered. these Staggered. hydrogen atoms, they are visible, ठीक है, this is giving a neatly distributed look. This is called as the staggered conformation. Confirmation. Very good. आ जाओ, अभी eclipsed और staggered के बीच में remember ऐसा बच्चे, एक है eclipsed conformation and the other is staggered conformation. Eclipsed conformation में the distance between the hydrogen atoms of the front carbon and the back carbon is minimum and they are coinciding. And in staggered conformation, the distance between the hydrogen atoms of the first and the second carbon atom is maximum and they can be seen. Okay बेटा, इन दोनों के बीच में eclipsed वाला conformation और staggered वाला conformation, इन दोनों के बीच में जो भी अलग अलग अरेंजमेंट्स आते हैं उनको हम लोग क्या बोलेंगे? स्क्यू कन्फर्मेशंस। ठीक है गाइस? सर एक बार Yes, फिर sir. से बताओ ना, यस सर। क्या बोल रहा है बेटा, क्या बोल रहा है? एक बार फिर से बताओ ना ये। एक बार फिर से बताओ बेटा, एक्लिप्स कन्फर्मेशन, सर आवाज नहीं आ रही। Yes, sir. was I audible बीच में? No, you are inaudible. नो बंद हो गया था बीच में, इसलिए मैं डिस्कनेक्ट हो गया था शायद। सर आपका आवाज भी अभी अब बरोबर नहीं है। यस सर, ब्रेक हो रहा है। क्यों ब्रेक हो रहा है? Is it fine now? Yes. Yes. अच्छा, so what I was telling ना शुभम, eclipsed conformation and staggered conformation, ये दो अलग अलग टाइप्स हैं। eclipsed conformation में the hydrogen atoms of the first carbon atom and the last carbon atom, they are exactly coinciding with each other and are at minimum distance. And staggered conformation में they are at maximum distance from each other and they show this mast sitara type arrangement. ये दोनों conformations, they show this arrangement. What अंग्रेज, ठीक है? So ये in this in between eclipsed और staggered के बीच में और अलग अलग फॉर्म्स भी आएंगे ऐसे वाले, ठीक है?
रैंडम कोई पोजीशन होगा इनका, देखो, राइट? Yes. So all these random positions in between eclipsed and staggered conformation are called as skew conformations. Same molecule है, different structural formula है, okay बेटा? Yes. यहाँ पे different spatial arrangement की बात हो रही है. शुभम, शुभम, Yes, sir. आज समझा बेटा? Yes, sir. अब ये देखो, eclipsed conformation. Eclipsed conformation में molecule is the least stable. Can someone just guess why? मैंने आपको eclipsed और staggered के बीच का difference बताया. Can someone tell me why the molecule is the least stable in the eclipsed conformation? सर आपका वॉइस ब्रेक हुआ. कोई बात नहीं, मैं बोल रहा हूँ, can someone tell me why the molecule is the least stable in the eclipsed conformation? I told you the difference between eclipsed and staggered conformation. Yes. हाँ, so can someone try to guess why so? Because the distance is minimum. Excellent. Who's this? Aditi. Aditi, very good beta. Because the distance is minimum between the hydrogen atoms. अच्छा, my next question is, what will happen beta if the distance is minimum? उससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं पता सर. रिपल्शन होता है सर, Repulsion होता है. Repulsion होता है. Repulsion होता है. Correct. Absolutely हाँ correct. सर. Yes sir. इनके बीच में मिनिमम डिस्टेंस रहेगा तो उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एक दूसरे को रिपेल करेंगे. Repel उसके करेंगे. लिए वो उस फॉर्म में स्टेबल नहीं रहता है. वेरी गुड बेटा. आई एम सो हैप्पी दैट यू गाइस आर मेकिंग एन अटेम्प्ट टू आंसर्स. ठीक है. This is due to closed spatial arrangement of hydrogen bonds which are there. आता staggered conformation is more stable. They are the most stable. क्यों? Because distance is more. Maximum. Minimum क्या बोलते हैं, repulsion है. Repulsion. ठीक है. These carbon hydrogen electrons are the farthest away from each other. ये देखो, आप देख रहे हो, ये रेड वाला arrow को देख रहे हो, उनके Yes. बीच का डिस्टेंस कितना ज्यादा है. ठीक है. Staggered and eclipsed. अच्छा, this is called as torsional strain, but don't worry, आपको नहीं पढ़ना है, just forget it. Now it depends on the angle of rotation between the carbon to carbon bond. This angle is called as the torsional angle or dihedral angle. टॉर्शनल मतलब नहीं नहीं, इग्नोर. सर मैंने पीछे करो ना. इग्नोर. ठीक है, उसको इग्नोर करो. दैट इज सम रियली एक्सेस इंफॉर्मेशन जो आपको नहीं बताना है मुझे, बिकॉज़ आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू गाइस. Yes. ठीक है, अभी ये भी सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है. This is the conversion. This is the amount of energy which is required to convert my क्या बोलते हैं structural arrangement from eclipsed conformation to staggered conformation. इतना एनर्जी लगता है इनको इंटरचेंज करने में. अभी 12 सर वो खुद रोटेट होता है, फिर हम लोग को एनर्जी क्यों चाहिए? हम लोग को मतलब बच्चे, एनवायरमेंट, if something is happening in nature, it is utilizing energy ना बेटा. If this rotation is also happening, it is happening because of energy na. Yes. That is what we are discussing. Ki when it is rotating, how much energy is spent in converting, or rather in eclipse being transformed to staggered? Only 12.5 kilojoules per mole, which is at normal room temperature. ये energy बहुत आसानी से acquire हो जाती है, इसलिए वो automatically अपने आप को transform करता रहता है from eclipse to staggered positions. Are you? Yes. Yes. Yes sir. I know. अभी इसकी वजह से, this reason that the energy conversion between these conformers or the energy difference between these conformers is so less, for this reason
it is difficult to separate out the different conformers. मतलब कोई सोचता रहेगा कि भाई इसके अनलिमिटेड कन्फर्मर्स हैं तो मैं हर एक का अलग अलग को इसको सेपरेट आउट कर सकूं. इट्स नॉट पॉसिबल टू सेपरेट आउट. व्हाई? बिकॉज इट हैपेंस विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स. ठीक है, बहुत मिनिमम एनर्जी चाहिए उसको. इट इज कंटिन्यूअसली रोटेटिंग. तो कभी वो स्टैगर्ड है, तो कभी वो एक्लिप्स्ड है, तो कभी वो स्क्यू है. सिंपल एज दैट. समझ गए बच्चे? तो अगर आप बोल रहे हो कि Yes. मैं कन्फर्मर्स अलग अलग कर लूं, तो नहीं. कन्फर्मर्स आप देख सकते हो, उनको आप क्या बोलते हैं, स्टडी कर सकते हो, बट उनको आप सेपरेट नहीं कर सकते. अलग अलग परमानेंटली उसमें नहीं रख सकते. ठीक है ना? हम लोग कुछ शॉक लगा गया कुछ. नो. No. अच्छा, मुझे नीलेश कारकोटे का कॉल आ रहा है जो मैं नहीं उठाने वाला. Now let us see Sawhorse projection and Newman projection. ये अपना हो चुका है बेटा, so I'll just rush through this. Molecules are viewed along their molecular axis. ठीक है, at an oblique angle. Yes. So carbon to carbon bond is shown as a long straight line. फिर इसको हम लोग क्या करेंगे? Front carbon will be at the lower end and back carbon will be at the upper end. Each carbon will have 3 hydrogen atoms attached to it. Now, these bonds will be shown by attaching these 3 lines with the carbon atoms at Sir, the ends. sir. हेलो बोलो बोलो बेटा, सुन रहा हूँ मैं. सर. 2 कार्बन एटम से ज्यादा का आप पूछ सकते हैं क्या? सॉर और न्यूमन. हाँ, मैं वही बोल रहा था अभी. मेरे को इसने भी पूछा था, क्या नाम है, शारन ने. अपने को नहीं पूछने वाले. ठीक है, वी डू नॉट हैव दैट फॉर आवर एंट्रेंस में भी. हाँ, एंट्रेंस में भी. ठीक है, वैसे ही वो लोग ने पोर्शन और कम किया है, तो वो लोग ये 12th सब में? और नहीं कुछ. हाँ, 12th में भी नहीं. अरे भाई 11 12 दोनों की बात कर रहा हूँ. ठीक है. यस सर. ये देखो, एटम्स है, इक्वल बॉन्ड एंगल आएगा तीनों के बीच में, which is 120 degrees. ये देखो, एक्लिप्स और स्टैगर्ड कन्फर्मेशन इस तरीके से विजुअलाइज होता है सॉहॉर्स प्रोजेक्शन. मैंने आपको एकदम डिटेल में समझाया है ये कैसे करना है, कैसे नहीं. ठीक है. Yes. यस. एटीपी स्टार. हाँ, carbon atom at front is represented as dot and carbon at the back is represented as a circle. Hydrogen atom attached to the carbon atom is shown by lines. Bond angle between these lines is kept at 120 degrees. Yes. Again, Sir, हमेशा 120 डिग्री होता है. how? ठीक है. Yes. Front इतना वाला बड़ा will be circle है. lines from the, अरे मतलब दिखाने के लिए रे भाई. ठीक है ना. और बैक वाला will be starting from the circumference. Can we move on to alkenes now? Yes. यस. Just hold on, guys. Okay. So अभी alkenes भी क्या है? Normally we know alkenes are nothing but unsaturated hydrocarbons. General formula CnH2n. Classification also, IUPAC nomenclature also, we are very much aware of it.
we will start numbering, choose the longest chain, and such that numbering should be such that the double bond gets the least number. Minimum one double bond between two carbon atoms. Alkenes are also called as olefins, which means oil forming. See, ethene when reacting with mercury gives an oily substance. Okay, so alkenes are also called as olefins. Olefins means oil forming substances. Yes. O ये L 10th में भी E था. 10th में था, very good बेटा. OLEFINS, olefins. अतः कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ वन सिग्मा एंड वन pi bond. ये सबने पता है. Sigma is represented by this symbol, by this symbol. सर पाई का वैल्यू भी है इसमें, है ना? बेटा वो पाई मैथ्स वाला है, उसका 3.14 वैल्यू है. ठीक है, वो वाला पाई यहाँ पे नहीं है, ये सिर्फ बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है. ऑल दीज आर ग्रीक अल्फाबेट्स है बाबा, जिसको हम लोग यूज करते हैं. ठीक है, Yes. यहाँ पे पाई का वैल्यू नहीं है. ये देखो, दिस इज हाउ अ सिग्मा बॉन्ड विल बी फॉर्म. दिस इज हाउ अ सिग्मा बॉन्ड विल बी फॉर्म. ये बेटा, ये जो आपको बड़े बड़े ऐसे बलून टाइप स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना बच्चे, ये जो है ये मेरे p कार्बन के, orbital. ये कार्बन के, ये कार्बन के ऑर्बिटल्स हैं. ठीक है, Yes. ये कार्बन के ऑर्बिटल्स हैं. अभी कार्बन और कार्बन का एक्सियल ओवरलैप होता है, अभी क्या बनता है, अब सिग्मा बॉन्ड बनता है. तब क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड. दिस सिग्मा Sigma बॉन्ड इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड. बट Strong bond. P और P का लिटिल ओवरलैप होता है. ठीक है, सर overlap. आवाज वॉइस कट ब्रेक रही हो है. रहा है. वॉइस नहीं आ रहा है सर आपका, कर्सर मूव कर रहे हो. अच्छा बेटा, तो ये देखो, वो जो ऊपर वाला बलून और इस साइड का ऊपर वाला बलून है ना, जब वो लेटरली सर से सर मिलाएंगे ना, तब बनेगा मेरे को मेरा पाई बॉन्ड. Yes. ठीक है. Now this is a sp2 hybrid orbital. This is a pi bond. Sideways overlap. ठीक है, p orbitals का sideways overlap हो रहा है, pi bond मिल रहा है. और सर ऐसा सच में होता है? ये आपको समझाने के लिए बेटा, ऐसा फैला हुआ नहीं दिखेगा. ठीक है ना, बट साइडवेज ओवरलैप होगा. साइडवेज ओवरलैप को आप ऐसा समझ सकते हो, आपका सर और किसी आपके फ्रेंड का सर, जब आप सर से सर मिलाते हो, ऐसा कभी नहीं करते, मैं जानता हूँ, बट आई एम जस्ट टेलिंग सर यू. पैर भी तो है. पैर क्या? भी नहीं है. पैर मत मिलाओ ना बेटा. पैर मतलब ट्रिपल बॉन्ड जैसा दिख रहा है. कैसा? नहीं, दिस इज नॉट अ ट्रिपल बॉन्ड. ये जो है ना, एक मिनट, मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ. Yes. ये जो दो हैं, इट इज वन सिंगल p ऑर्बिटल. ठीक है, तो p ऑर्बिटल से भी ओवरलैप कर सकता है, नीचे से भी ओवरलैप कर सकता है. दैट इज व्हाट ही इज शोइंग. ठीक है, पर यहाँ पे ट्रिपल Yes. बॉन्ड नहीं है. दिस इज वन सिंगल बॉन्ड. ओके, सर वो ऊपर और नीचे दोनों एक साथ करते हैं कि? सिंगल बॉन्ड है ना, हाय, ऊपर का और नीचे का मिला के एक सिंगल बॉन्ड है ना. ऊपर का और नीचे का मिला के एक सिंगल बॉन्ड है. करेक्ट, एब्सोल्युटली Yes. करेक्ट. सर वो Yes. दोनों एक साथ करते, मतलब बॉन्ड बनाते हैं कि एक एक भी चलता है? वो दोनों नहीं, एक टाइम पे एक ही होगा भाई, दोनों एक साथ. ओक्स, ओके. यस. सर ये sp2 कैसे मालूम पड़ा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन है. यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड बन रहा है, और क्या बोलते तो भी कार्बन कौन कितने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है? दो. नहीं, Yes. हाँ, दो ऐसा. तो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है, इसलिए एक p ऑर्बिटल चाहिए. बेटा वो मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन में ही समझा पाऊंगा, बिकॉज दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर. अगर वो लेके बैठेगा तो ये चैप्टर सिलेक्ट हो जाएगा अपना. ठीक है, तो ये sp2 और sp3 का जो रहस्य है, वो अभी रहस्य रहने दो. जब हम उस चैप्टर को पढ़ेंगे तब हम लोग उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है ना. यस. एच, सर सर ये ट्राइगोनल सर ये प्लेन है ना. यस, दिस ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल प्लेनर. यस. सर पर p ऑर्बिटल ही triangle के सिग्मा जैसे और नहीं पाई बॉन्ड बनाते हैं? क्या बोल रहे हो बेटा? सिग्मा और पाई के सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड सिर्फ p ऑर्बिटल बनाते हैं? नहीं, पाई बॉन्ड सिर्फ p ऑर्बिटल बनाता है. सिग्मा बॉन्ड कैन बी मेड बिटवीन p ऑर्बिटल्स आल्सो एंड s ऑर्बिटल्स आल्सो.
लेकिन अगर मुझे पाई बॉन्ड चाहिए, पाई बॉन्ड सिर्फ लेटरल ओवरलैप की वजह से पॉसिबल है, एक्सियल ओवरलैप से मुझे सिर्फ सिग्मा बॉन्ड मिलता है। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय एक्सियल ओवरलैप एंड लेटरल ओवरलैप, ये मैं आपको, हाँ बोलो। हाय ब्रदर। सिग्मा स्ट्रॉन्ग रहता है या पाई बॉन्ड? सिग्मा बच्चे, ऑलवेज सिग्मा, सिग्मा इज अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। ओके सर, ठीक है, यस। अच्छा ये देखो, alkene has 2 hydrogen atoms less than corresponding alkane, so इसका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगी? CnH2n. CnH2n. वेरी गुड। सो अभी क्या होता है, यहाँ पे पाई बॉन्ड्स है, पाई बॉन्ड्स में इलेक्ट्रॉन का जो ये होता है ना अरेंजमेंट, वो क्या बोलते हैं, बहुत ही लूज अरेंजमेंट होता है, जिसकी वजह से कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं अट्रैक्टिंग स्पीशीज इस पे इजीली अटैक कर सकती है और इस पाई बॉन्ड को तोड़ करके सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर सकती है। सिंगल बॉन्ड इन द सेंस, ये पाई बॉन्ड टूटेगा तो एक कार्बन किसी और के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो ये दूसरा कार्बन किसी और के साथ बनाएगा। सर कार्बन जो है दूसरे कार्बन एटम के साथ 4 बॉन्ड बना सकता है ना? कार्बन दूसरे कार्बन एटम के साथ 4 बॉन्ड नहीं बना सकता। ठीक है बच्चा, यस ट्रिपल बॉन्ड नहीं बना सकता है वो। यस वो 4 बॉन्ड बनाने जाएगा तो उसका ये हो जाता है, ओवरलैप हो जाता है। अच्छा ठीक है, ये क्या हो गया? इलेक्ट्रोफाइल सैचुरेटेड कंपाउंड बन गया। हाँ बेटा बोलो, क्या बोल रहे हो? इलेक्ट्रोफाइल, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। यस Now this is the reason this weaker pi bond in alkenes, ये alkenes के अंदर जो pi bond है ये weak है, इसकी वजह से ये corresponding alkenes के comparison में ज्यादा reactive होता है। हमने देखा था alkenes inert होते हैं generally, वो specific Yes. conditions में ही react करेंगे, but alkenes as compared to alkanes are highly reactive. Alkenes, अब हम IUPAC की बात करें alkenes की, तो क्या होगा? It has one root word which indicates the length of the carbon chain, and we have suffix which is the "ene", which indicates the double bond. ये देखो, IUPAC name of the alkene with 2 carbon atoms. It will be divided in 2 parts, root and suffix "ene". So root word is eth because 2 carbon atoms हैं, and suffix "ene" हो जाएगा because there's a double bond, तो alkene, तो ये क्या हो जाएगी? ethene. ईथेन। इथिन Congratulations बेटा, ठीक है। Now if you see in IUPAC, सिंपल सी बात है, अल्केन जैसा पुणे अल्केन दिया था उसका ANE निकाल करके इसमें ENE डाल देने की, ठीक है। अल्कीन जी आओ, इथीन का नाम कहाँ से आया? इथेन से आया। ANE निकाल करके ENE डाल देने का, सिंपल सिंपल, A निकाल के E डाल देने का, एज सिंपल एज दैट। ये देखो, जब ज्यादा कार्बन एटम्स रहेंगे तो हम लोग उस कार्बन एटम को लीस्ट नंबर देंगे जिसपे डबल बॉन्ड है। सो द कार्बन एटम हैविंग द डबल बॉन्ड will have the least number, and the number should be indicated in the name. ये देखो, इसका नाम ब्यूट क्यों है? Because first नाम सर आपका वॉइस ब्रेक हुआ। सर आवाज नहीं आ रहा है। मैं मर जाता हूँ बेटे। ये देखो बच्चे, वो जो फर्स्ट वाला है ना, उसके फर्स्ट कार्बन एटम पे डबल बॉन्ड है। लुक एट दिस, के अंदर भी 1 मैंने मेंशन किया है। नहीं आ रहा है आवाज। मैं बोल ही नहीं रहा था कुछ। सेकंड कार्बन एटम पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे मैंने मेंशन यस किया है। सिमिलरली फॉर अदर्स आल्सो। अब यहाँ देखो, मैंने साइड चेन लगा रखी है। यस Carbon with the double bond gets least number.
कार्बन विद डबल बॉन्ड का लीस्ट नंबर कहाँ से मिलेगा? जब मैं इस साइड से नेमिंग करूंगा। अगर मैंने इस साइड से नेमिंग किया तो डबल बॉन्ड को सेकंड नंबर मिलेगा, Second which is number. wrong. सेकंड नंबर ये ये देखो, सर इट इज द प्री। हेलो Prefix. बोलो 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 बोलो। सर प्रेफरेंस किसको देना है, डबल बॉन्ड को कि साइड चेन को? डबल बॉन्ड हमेशा पहले डबल बॉन्ड, उसके बाद साइड चेन। यस ठीक है, बिकॉज हम अल्कीन की डबल बात बॉन्ड होना चाहिए ना? कर। ओ अल्कीन डबल सर बॉन्ड ही फंक्शनल ग्रुप रहेगा तो यस तो भी डबल बॉन्ड। पहला सर अगर फंक्शनल साइड चेन में डबल बॉन्ड है तो? इसको देखो, अलग ही क्वेश्चन आता है। साइड चेन में डबल बॉन्ड होगा तो वो साइड चेन नहीं कहलाएगा बेटा, इट विल बी इंक्लूडेड इन द कंटीन्यूअस कार्बन चेन। हम लोग को नहीं, पैरेंट कार्बन चेन वही चूज करना है जिसके अंदर डबल बॉन्ड है, सिंपल। सर पेरेंट में भी डबल बॉन्ड है और साइड चेन में भी डबल बॉन्ड है तो फिर वो डाइईन हो जाएगा बेटा, वो 2 अल्कीन हो जाएगा, वो डाइईन हो जाएगा। ठीक है, यस एक ही कंपाउंड के अंदर 2 ठो कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड्स इज गोइंग टू बी डाइईन। ठीक है, यस यस ये देखो, तो जब साइड चेन रहेगा तो साइड चेन का पोजीशन प्लस उसका नेम प्रीफिक्स में डाल करके तब अल्कीन का नाम डाल। सर इसमें आइसोब्यूटीन नियोब्यूटीन नहीं नहीं, वो आइसो और नियो हम लोग आईयूपीएसी में नहीं यूज नहीं करते। ये देखो, मॉलिक्यूल ऑफ अल्कीन विद 4 कार्बन एटम्स C4H8। अभी इसके भी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं। इसका ब्यूट 1 पॉसिबल है, ब्यूट 2 पॉसिबल है, इसका 2 मिथाइल प्रोप 1 पॉसिबल है। क्या है बेटा इसके? ये इसके क्या बोलते हैं आइसोमर्स स्ट्रक्चर, सिर्फ आइसोमर्स नहीं बेटा, इसके स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है। ठीक है, यस एग्जांपल दिख रहे हो कि उड़ाऊं? सर डबल बॉन्ड रहेगा तो कौन से वाला कार्बन एटम को डबल बॉन्ड कौन से कार्बन एटम का है वो, फर्स्ट या सेकंड का? पहले वाले केस में फर्स्ट कार्बन एटम पे, दूसरे वाले पे Yes. सेकंड कार्बन एटम। डबल बॉन्ड का पोजीशन भी चेंज हो सकता है ना, कहीं पे भी हो सकता है डबल बॉन्ड। यस सर 2 ब्यूटीन लिख सकते? इधर लिखते हैं ब्यूट 2 बेटा नहीं, 2 ब्यूटीन विल हैव अ डिफरेंट क्या बोलते हैं फील ऑल टुगेदर। सो ब्यूट 2 लिखो, पहले लिखते थे 2 ब्यूटीन, बट अभी एज पर न्यू स्टैंडर्ड ये जो नंबर है ना वो इन और रूट वर्ड के बीच में डालना है, ऐसा। ठीक है, तो आप लोग यही वाला फॉलो करना बेटा, बिकॉज दिस इज द लेटेस्ट वर्जन। यस अच्छा, ये देखो, इसके अलावा C4H8 जो होता है, it shows 2 different special arrangements. Now what are these arrangements? Cis and trans 2-butene, and these are called as stereoisomers. अब मेरे एक्सप्लेन करने से पहले आप देख के बता सकते हो इन दोनों स्ट्रक्चर्स में डिफरेंस क्या है, सिस 2-ब्यूटीन एंड ट्रांस 2-ब्यूटीन? सर CH3 and H ब्यूटीन में इंटरचेंज हुए CH3 H3CH3 एक्सचेंज हुआ है मैं ऐसा क्यों तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि डायगोनली अरेंज? ट्रांस में डायगोनली अरेंज्ड है, सामने सामने और सामने सामने यस और इधर उसमें आजू बाजू साइड में में इधर आजू बाजू नहीं में। साइड में अच्छा पर इधर एडजेसेंट है और उधर ऐसे डायगोनली है। ऑपोजिट है। अच्छा, वेरी गुड गुड। ठीक है, यहाँ देखो, डबल बॉन्ड के साइड। ठीक है, अगर मैं एक्चुअली इसको ऐसा लाइन बताया कि हुआ,
ब्रेक हुआ। सर ब्रेक हो Break गया समझा ही नहीं। आवाज नहीं आ रहा। ब्रेक हुआ। मैं ना समझा ही नहीं। इसमें मैं ना हाँ ठीक है बेटा, मैं इसमें एक्शियल लाइन बना रहा है, एक्शियल इसको ड्रॉ कर रहा है, ये देखो ऐसे हो जाएगा, एक्सिस हो जाएगा। तो एक्सिस के एक बाजू में दोनों मिथाइल ग्रुप है और यहाँ पे एक्सिस के एक बाजू में दोनों हाइड्रोजन ग्रुप है, ठीक है। तो इस बाजू में सेम एलिमेंट्स, उस बाजू में सेम एलिमेंट्स, कौन सा स्ट्रक्चर हो गया? सिस स्ट्रक्चर हो गया। सिस सिस, CIS, सिस। सिस अरे ये जाहिल, सिस। यहाँ पे जब मैं बॉन्ड यस मारूंगा सिस होगा ट्रांस। ठीक है। सर आवाज So, नहीं आ रही। so alkenes are said to show both structural and stereoisomerism. In structural isomerism में क्या हो रहा बेटा? Change in position of क्या बोलते हैं? Change and position isomerism. In isomerism में longest chain अलग रहेगा and position isomerism में या तो side chain या फिर double bond का position अलग रहेगा. Structural isomerism में ये दो possible है, ठीक है? और स्टीरियो में हमने अभी देखा cis और trans. cis and trans isomerism. cis and trans isomerism को ही हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। हाँ बेटा बोलो, बोलो बच्चा। सर ये सिस टू ब्यूटीन और ब्यूट टू इन का स्ट्रक्चर सेम होता है। cis 2 butene and but 2 ene का स्ट्रक्चर सेम होता है। अरे यार बिल्कुल पीछे जाना पड़ेगा। तुमने बनाया दोनों स्ट्रक्चर? यस, 2 ene मतलब कंडेंस करके देखेंगे तो दोनों सेम ही cis आएगा। हाँ ऑब्वियसली ना, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, यस बिल्कुल। बट वही ब्यूट 2 इन, वो जो ब्यूट 2 इन है वो दो तरीके से एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अगर आप इसको नॉर्मली कंडेंस स्ट्रक्चर बनाओगे तो दोनों का सेम ही स्ट्रक्चर दिखेगा बेटा कंडेंस में। पर अगर मैं इसका एलैबोरेट स्ट्रक्चर बताता हूँ तो यहाँ पे पता चलता है कि इसमें CH साइड है और इसमें ऑपोजिट साइड्स पे। सर इनमें से स्टेबल कौन सा है? इनमें से स्टेबल कौन सा है? वेरी गुड क्वेश्चन। तो सिस स्टेबल रहेगा कि ट्रांस स्टेबल रहेगा, आप मुझे देख करके बताओ। ट्रांस। ट्रांस स्टेबल रहेगा, रहेगा। क्यों आपको ऐसा लगता सर है? यहाँ पर रिपल्शन करेक्ट हाँ, repulsion होएगा। Yes, sir, रिपल्शन repulsion. कम होएगा। मत जाओ बोलते बोलते। हाँ बेटा करेक्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो CH3 का इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होगा वो आसपास होगा, जिसकी वजह से रिपल्शन ज्यादा होगा, यस ठीक है ना। और यहाँ पे ऑपोजिट साइड्स पे रहेगा, इसीलिए यहाँ पे रिपल्शन कम होगा। वेरी गुड। 1550 ये लिख दो तुम लोग। ये टेबल बना लो। कौन सा Done, sir. आइसोमेरिज्म? डन। नो, Yes. तुम्हारा कॉलेज चालू है कि 11th में? No, sir. नहीं हुआ अभी तक। कॉलेज स्टार्ट नहीं हुआ अभी तक? नो Call आया था हो sir जाएगा। अभी। Call आया था। कब होगा रे? जनवरी? कॉल ही आया था। कॉल आए, व्हाट्सएप ले नंबर ले। Yes, sir. ये सब यस। मिलके लेक्चर आपको स्टार्ट पागल- नहीं हुआ। हाँ चलो ठीक, कोई नहीं, यहाँ पे पढ़ लो और क्या। सर कॉलेज में ही पढ़ाएंगे। कॉलेज में भी पढ़ेंगे बेटा। are called as chain isomers of each other. And when I talk about position isomers, ये देखो इन दोनों में डबल बॉन्ड का पोजीशन अलग है, so that's why they are called as position isomers. सर इन दोनों में स्टेबल फर्स्ट वाला होगा ना? स्टेबल फर्स्ट वाला होगा। क्यों बेटा ऐसा क्यों लगता है तुमको? सर अलग अलग है ऊपर। फर्स्ट में हाय, हाय, CH2 हाय। और CH है। नहीं, Which is इन दो CH. ये दोनों इक्वली अनस्टेबल है बेटा, बिकॉज दोनों में डबल बॉन्ड है। यस अब ब्यूट 2 इन के अंदर दो डिस्टिंक्ट कॉन्फ़िगरेशंस है इस तरीके से, स्पेशल अरेंजमेंट। यहाँ पे कौन सी आइसोमरिज्म है? ये सिस एंड ट्रांस। स्टीरियो आइसोमर्स, Cis and ज्योमेट्रिकल trans. आइसोमरिज्म और स्टीरियो आइसोमरिज्म। Both CH3 group on the same side
It is cis isomers. Cis. Hmm. cis. And when the two CH3 groups Trans. attached to each carbon atom are on the Trans. opposite sides trans are called सर ये as ब्यूटेन का Trans ही to ब्यूटेन का ही पॉसिबल है. हाँ बेटा, दूसरे में भी है. ये देखो, इनके बॉइलिंग पॉइंट्स अलग अलग हो जाते हैं. सर दोनों बॉइलिंग side पॉइंट्स, alkyl group डायपोल same मोमेंट, चाहिए. सोल्युबिलिटी Yes, और yes. बहुत सारी चीजें यहाँ पे अलग हो जाती है. सर हाँ बेटा यस. बोला. दोनों साइड में अल्काइल ग्रुप CH3 सेम चाहिए ना, तभी होगा ना ये. हाँ बेटा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल. यस. यस. अभी यहाँ पे सर देखो, बॉइलिंग पॉइंट दिखाओ ना एक बार फिर से. इसका सिस का ज्यादा है और ब्यूट ट्रांस का कम है. ट्रांस सर का थोड़ा बॉइलिंग कम है. पॉइंट इसका क्या है? तो इसका 277 है, इसका 274 है. Sorry. Yes. ठीक है. सर इस ये स्टेबल होगा ना फिर 277 होगा तो. 277 ज्यादा है बेटा, 274 कम है. ठीक है. Yes. टू आप बोल रहे हो कि Yes, sir, 277 तो ज्यादा ये है तो ये ज्यादा ज्यादा स्टेबल होना चाहिए. नॉट दैट वे. Yes. इसमें ज्यादा बॉन्ड्स का जंबल्ड अप रहेगा तो उसको तोड़ना ज्यादा पड़ेगा. दैट्स व्हाई. ठीक है. यस. यहाँ पे देखो, डायपोल मोमेंट की बात करते हैं हम लोग, पोलैरिटी की बात करते हैं. ठीक है. पोलर मॉलिक्यूल, सिस वाला स्ट्रक्चर, बट अपना क्या बोलते तो भी ट्रांस वाला स्ट्रक्चर इज नॉन पोलर. नॉन पोलर ज्यादा स्टेबल होता है कि पोलर ज्यादा स्टेबल होता है? ऑब्वियसली नॉन पोलर. non-polar. Right. Non-polar अब is ये जो more डायग्राम stable. ये जो डायग्राम है ना, ये एरो क्रॉस मार्क, ये आई थिंक मैंने आपको बताया है, शिफ्टिंग ऑफ Yes. इलेक्ट्रॉन्स, पार्शियल पॉजिटिव Yes. पार्शियल नेगेटिव चार्ज. ठीक है ना Yes. बच्चे? हाँ. यस तो उस हिसाब से यहाँ पे हम बात कर रहे हैं. सर आपका वॉइस ब्रेक हुआ. नहीं, वो मैं ऐसे ही बोल रहा था रोबोटिक वॉइस में. Now in this, they are on the same side of the double bond. ठीक है. There is greater, अरे राम, ये पोलर है. ये पोलर इसलिए है because this shift is towards the same direction towards the center, जिसकी वजह से नेट डायपोल मोमेंट ज्यादा हो जाता है और इसके लिए Yes. पोलैरिटी Net बढ़ dipole जाती है. moment is. बट अगर आप ट्रांस सर वो म्यू क्या था? Mu क्या होता है? that is a measure of the polarity. Dipole moment means कितना शिफ्ट है इनके इलेक्ट्रॉन्स में. ठीक है. यस Yo. Now when they are present in opposite side of the double bond, Non-polar. यहाँ पे ये लोग एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे बिकॉज वो उल्टे डायरेक्शन से एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं. Cancel out. ठीक है. ये आप लोग ने सही गैस किया था. ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस. Yes. अच्छा. नाउ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन, जैसे हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स देखा था, वैसे ही अल्कीन्स का भी प्रिपरेशन है. अल्कीन्स का भी केमिकल प्रॉपर्टीज है. उसी तरीके से अल्काइंस का भी प्रिपरेशन रहेगा. अल्काइंस का भी केमिकल प्रॉपर्टीज रहेगा. नाउ अल्काइंस, they can be prepared from alkynes, alkyl halides, vicinal dihalides, and beta alcohols. So alkenes का preparation from where, from which compounds will I obtain alkenes? Alkenes can be obtained from alkynes by hydrogenation. Alkynes में ट्रिपल बॉन्ड है, alkenes में डबल बॉन्ड है. अगर मैं 2 हाइड्रोजन ऐड कर दूं तो अल्काइन से मुझे अल्कीन मिल जाएगा. राइट बेटा? Am I connected? यस Yes. अल्काइल हलाइड्स, इसमें भी हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन निकाल करके हाइड्रोजन लगा देने का. Yes. नहीं, इसमें से हाइड्रोजन निकाल करके हाइड्रोजन ही निकालना है. ये नहीं निकाल, हाइड्रोजन डालने का नहीं है बिकॉज अपने को डबल बॉन्ड सर चाहिए. वो Alkane मिल पहले का जैसा है ना. हाँ करेक्ट, पहले का जैसा. विसिनल, Vicinal मतलब. विसिनल मतलब विसिनिटी, एक दूसरे के आसपास. विसिनल डाइहलाइड्स. ठीक है ना. सेम कार्बन एटम के ऊपर 2. सर नहीं समझा विसिनिटी मतलब. विसिनिटी मतलब उसके आसपास एक कार्बन एटम है, वो दूसरे कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है. ये दोनों कार्बन एटम के ऊपर एक हाइड्रोजन ग्रुप लगेला है. दीज आर कॉल्ड एज विसिनल डाइहलाइड्स. 2 हाइड्रोजन ग्रुप
on neighboring carbon atoms in the same molecule, vicinal dihalides. Yes. Okay. Yes. And the other one is, you are very much aware of it, alcohols, OH group. Yes. Okay, beta. So we will continue this in the next lecture then. Okay, preparation of alkenes. today. Yes. Yes. समझ में आया बच्चों? Yes. Yes. तुम लोग Yes. नोट्स वगैरह लिख रहे हो, राइट? Yes. Yes. रोज Yes. Yes. ये वाला नहीं लिखा, कौन सा वाला नहीं लिखा? ये लिखने का है।